तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो उसमें जो किचन होता है वो बहुत ही आपके मकान का एक अहम हिस्सा होता है। तो अगर आप किचन बनवा रहे हैं तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। और एक परफेक्ट मॉड्यूलर किचन आप कैसे बना सकते हैं, आपको इस वीडियो में एक बात जानने को मिलेगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक हमारा किचन है जिसे मॉड्यूलर किचन बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं हम, जो किचन में आप एंट्रेंस का जो गेट होता है उसकी, कि किचन में जो हमें गेट की क्या साइज़ रखनी चाहिए। देखिए, किचन में जो हमें किसी भी प्रकार का बड़े सामान होते हैं, जैसे फर्नीचर का काम होते हैं, या बार बार लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जो किचन में आप गेट लगाते हैं उसकी जो साइज़ है वो आप 7 बाई 2.5 फीट की या फिर 7 बाई 3 फीट तक के रख सकते हैं, क्योंकि 3 फीट का जो गेट होता है ये सफिशिएंट होता है किचन के लिए। अब अगला इसमें हम बात कर लेते हैं। इसमें जो अगला पॉइंट होता है जो आपको ध्यान रखना है वो है वेंटिलेशन का, यानी कि जो नेचुरल एयर है वो आपके किचन में आसानी से अंदर आ सके, और जो सनलाइट है वो आपके किचन में आसानी से आ सके। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस किचन में 2 विंडो दी गई है ताकि नेचुरल एयर और लाइट वो पूरी तरीके से अंदर आ सके। देखिए, अगर आप किचन में जहाँ आपका काउंटर टॉप होता है वहाँ पे आपको खिड़की देना ज़रूरी होता है, ताकि जब भी आप खाना बनाते हैं तो उसकी जो भी हीट रिड्यूस करते हैं खाना बनाने के टाइम में वो आसानी से बाहर निकल सके। तो इसके लिए आपको यहाँ पे खिड़की जो बड़ी साइज़ की होती है वो देना ज़रूरी होता है। अब जैसा कि ये मॉड्यूलर किचन है तो यहाँ पे आपको किचन काउंटर टॉप के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कहीं भी ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया है काउंटर टॉप को बनाने के लिए। इसमें पूरी तरीके से जो है ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर आप एक बार ध्यान से देखें तो इसमें जो भी किचन काउंटर टॉप बनाए गए हैं उसमें कहीं भी हॉरिजॉन्टल जो है पार्टीशन नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें होता है क्या कि जब भी हम ट्रॉली का काम कराते हैं, जब भी फर्नीचर का काम करवाते हैं और ट्रॉली का काम कराते हैं, तो वो जो हॉरिजॉन्टल जो पार्टीशन होते हैं उन्हें निकालने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल पार्टीशन किए गए, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो उसमें आपको केवल वर्टिकल जो पार्टीशन है इसी का इस्तेमाल करना है, जिस पे आपका किचन काउंटर टॉप बैलेंस होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी। अब इसमें एक अहम बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो फ्रिज होता है आपका, उसके लिए आपको जगह बना करके रखनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है वो फ्रिज के लिए अलग से दे करके रखा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपका फ्रिज किचन में ऐसी जगह रहे जिससे आपको बाद में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, इसमें एक बात और ध्यान में आती है कि जब भी आप मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो सिंक की जो साइज़ है वो आपको कम से कम 2 फीट की रखनी है। आपका सिंक बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप वेजिटेबल्स धोते हैं, फूड को धोते हैं, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब इसमें अगला एक और ज़रूरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किचन बनाते हैं तो इसमें आपको जो वॉश एरिया होता है वो अलग से देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किचन है और इसके लिए हमने जो वॉश एरिया है उसे अलग से दिया हुआ है, क्योंकि जब भी किचन में आपको बड़े पैमाने फूड, सब्जी, बर्तनों की सफाई करनी होती है तो ये काम आप सिंक में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से जो कि है वॉश एरिया की ज़रूरत पड़ती है, और ये आपके किचन से लगा हुआ अलग एरिया होना चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छा किचन बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।